हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है अग्नाशय। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, खैबर पास कहाँ स्थित है? खैबर पास कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान में। खैबर पास स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? न्याय की कुर्सी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है जहांगीर के द्वारा। न्याय की कुर्सी स्थापित की गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवन की अंतिम बेला में जैन धर्म अंगीकार करने वाला प्राचीन भारत का विख्यात शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन की अंतिम बेला में जैन धर्म अंगीकार करने वाला प्राचीन भारत का विख्यात शासक कौन था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका सही आंसर है डायनमो में। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है डायनमो में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? इसका सही आंसर है नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था नायलॉन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। किस वर्ष में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1951-52 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951-52 में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बंबई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चली? बंबई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चली? इसका सही आंसर है 1853 में। बंबई से थाने जाने वाली प्रथम ट्रेन चली थी भारत में 1853 में। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई है
त्वरण की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसको मापता है? इसका सही उत्तर है रक्तचाप को। स्फिग्मोमैनोमीटर मापा जाता है रक्तचाप को। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, Fe रासायनिक सूत्र है। Fe रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर है लोहा का। आयरन का Fe होता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, जो कि गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर है 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था? क्वेश्चन नंबर 19। सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा राज्य को। सन 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था गोवा राज्य को। अगला प्रश्न है, सन 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है लाहौर में। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि सविनय लाहौर में किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। लाहौर में यह किया गया था। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।